झाबुआ जिले की नवाबत कलेक्टर नेहा मीणा द्वारा रात्रि चौपाल का प्रारंभ झाबुआ जिले की जनपद पंचायत रामा के ग्राम खरड़ूबड़ी में पहुंचकर किया गया। चौपाल में ग्राम खरड़ूबड़ी के प्रत्येक फलिये के ग्रामवासी बड़ी संख्या में उपस्थित थे और प्रत्येक ग्रामवासियों की समस्या जानकर तुरंत निराकरण हेतु संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए गए। वहीं ग्राम में पहुंचने पर सरपंच द्वारा कलेक्टर का स्वागत किया गया। कलेक्टर ने सर्वप्रथम एक बालिका से स्नेहपूर्वक अपने गांव का परिचय देने को कहा और गांव की समस्याओं का निराकरण करने को लेकर क्या कहा, सुनिए। चूँकि झाबुआ अपने आप में इस तरह का ज़िला है कि देखिए दिन में या तो दिहाड़ी मजदूरी पे चल जाते हैं ग्रामवासी या फिर अपने खेती में बिज़ी रहते हैं, इस वजह से और प्लस महिलाएं भी होती हैं या तो वो खेती करती हैं, मजदूरी करती हैं या फिर घर में बिज़ी रहती हैं। तो इस वजह से है ना, ये एक मुझे लगा कि एक हम लोग ये जो खाटला पंचायत का कॉन्सेप्ट है यहीं से ही आया था, तो इसे ही पुनर्जीवित कर दें और इस तरह की पंचायतें हम लोग लगाना शुरू करें, जिसकी शुरुआत हमने इस पंचायत से की है ताकि हम लोग सीधा गाँव के जो वरिष्ठ नागरिक हैं, महिलाएं हैं और हमारी एनआरएम की महिलाएं प्लस युवा वर्ग हैं, तो बहुत सारे जो समस्याएं होती हैं वो इनके थ्रू सीधी हमको पता चलने लग जाए। तो वो मुझे लगता है कि एक ये होता है कि जो ग्रामवासी होते हैं और एक हमारा जो प्रशासन होता है उसके बीच में जो एक दूरी होती है ना, उसे बढ़ता है अगर हम लोग उन्हीं के पास आके बातें करते हैं। और प्लस ये लोग इतनी दूरी तय करके हर कोई तो कलेक्ट्रेट नहीं आ सकता है ना बताने के लिए, इसलिए ज़्यादा बेहतर है कि हम ही हमारे पूरे प्रशासनिक अधिकारियों के साथ यहाँ आएँ, इनसे बात करें, इनसे जानें। और आज एक्चुअली हम लोगों ने जो 1 घंटे की चर्चा की तो उसमें बहुत सारे महत्वपूर्ण विषय थे और ऐसे जैसे कंस्ट्रक्शन के निर्माण कार्य हैं, बहुत सारे स्वीकृत हो जाते हैं लेकिन वो कंप्लीट नहीं होते हैं, तो उनका कोई पॉइंट ही नहीं अगर एग्जीक्यूशन नहीं हो पा रहा है। तो लाडली बहना स्कीम है, लाडली लक्ष्मी स्कीम है या पीएम किसान सीएम किसान है, इसमें किश्त नहीं मिल पा रही है किसान को, तो हमारा दायित्व ये है कि उसको उन सभी योजनाओं से जोड़ें और उनमें उनको सभी उस प्रकार के हितलाभ प्रदाय किए जाएँ जिसके लिए वो एलिजिबल हैं। और पानी की बहुत समस्याएं आई हैं, कुछ अगर निचले स्तर पे अगर किसी प्रकार का कोई भ्रष्टाचार वगैरह होता है तो उसमें भी वो सारी भी जो इश्यूज होते हैं वो इसी तरीके से हमारे सामने आ सकते हैं। तो अब हम कोशिश करेंगे कि इसमें हर हफ्ते किसी एक पंचायत में हम लोग, खाटला पंचायत आप बोलते हैं इसको, है ना, तो ये तो खाटला का नाम मुझे तो नहीं पता था, हम तो इसको रात्रि चौपाल के नाम से आए थे, लेकिन मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है कि आज शुरुआत इस पंचायत से हुई है। जनजातीय पंचायत है और सब लोगों ने आज बहुत सारा मुद्दे बताए हैं और मुझे लगता है कि आगे आने वाले समय में हम लोग बहुत सारे काम इनके साथ मिलके सबके साथ कर सकेंगे। पानी के विषय में भी इन लोगों के खुद के सुझाव आए थे और अन्य विषयों में भी सुझाव आए थे, तो इसका मतलब है कि लोगों में जागरूकता तो है, वो लोग जानते हैं कि उनकी समस्याएं क्या हैं, बस उनको ये है कि समस्याएं सुनने वाला एक व्यक्ति की आवश्यकता है और जो उनकी समस्याओं का समाधान करवा दे। मतलब मोस्ट इम्पॉर्टेंटली ये है कि आज इन लोगों ने जो भी इश्यूज़ बताए हैं हम लोग हमारे स्तर पे उसको रिजॉल्व करा सके, तो वो हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। के संबंध में देखिए, एक बैरेज के बारे में तो बता ही रहे हैं, एक टेंडर प्रक्रिया में है। दूसरा ये है कि तालाब वगैरह यहाँ पे हैं, 4 तालाब टैंक्स बने हैं और 4 और बनने की स्वीकृति हो चुकी है और भी बनेंगे। मुझे लगता है कि एक्चुअली तालाब तो बन गए लेकिन 12 मासा इसलिए नहीं ठहर पाता है क्योंकि वहाँ पे ना गहरीकरण, मतलब उसकी जो गहरीकरण की आवश्यकता है सभी पंचायतों में। तो पूरे समस्त झाबुआ में ही मैं आगे यही कोशिश करूँगी कि तालाब का गहरीकरण लूँ। ये कोशिश करेंगे कि पूरी तरह से कि बस वो तालाब फूटे नहीं, वरना वो परकोलेशन टैंक बन जाएगा। तो गहरीकरण होगा तो इतना हो जाएगा कि पानी ठहरना चाहिए, मतलब 12 मासा पानी की कहीं भी किसी जगह पे किल्लत नहीं होनी चाहिए। इसके अतिरिक्त ग्राउंड वाटर रिचार्ज, क्योंकि आप ना हैंडपम्प लगवा दीजिए या ट्यूबवेल लगवा दीजिए लेकिन अगर नीचे ही पानी नहीं है तो दिक्कत आती है। तो हम लोग ग्राउंड वाटर रिचार्जिंग के बहुत सारे प्रोजेक्ट्स लेने वाले हैं और अब नए जो जितनी भी जगह हम लोग ट्यूबवेल या फिर पीएचई से हैंडपम्प्स वगैरह के जो स्वीकृत होते हैं, हम लोग इंश्योर करेंगे कि ग्रामीण विकास से मनरेगा से कन्वर्ज करके वहाँ पे ग्राउंड वाटर रिचार्जिंग के भी बनवाएं, जो भी जितने ही प्रोजेक्ट्स बनवाएं ताकि वहाँ पे पानी की कमी ना आए। मतलब पानी ट्यूबवेल और कुएं में सूखना नहीं चाहिए।